सोचो अगर समंदर खुद उठ खड़ा हो जाए और कहे, अब मैं सब कुछ निगल जाऊंगा। क्या तुम बच पाओगे? ये सिर्फ कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये उस तबाही की झलक है जो सुनामी और उससे भी खतरनाक मेगा सुनामी ला सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, सुनामी तो सुना है, पर यह मेगा सुनामी क्या बला है? तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज हम बात करेंगे सुनामी बनाम मेगा सुनामी की और जानेंगे कितनी बड़ी हो सकती है अल्टीमेट वेव, कैसे बनती है ये प्रलय की लहर, क्या सच में ये हमारी पूरी दुनिया को बदल सकती है? सुनामी, समंदर की पहली चेतावनी। सुनामी यानी बंदरगाह की लहरें। जापानी भाषा से आया ये शब्द आज पूरी दुनिया के लिए डर की घंटी बन चुका है। सुनामी कोई आम लहर नहीं होती। ये तब बनती है जब समुद्र के नीचे कोई बड़ा बदलाव होता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी या समुद्र तल में किसी बड़ी प्लेट का खिसकना। क्या होता है जब सुनामी बनती है? मान लीजिए समुद्र के नीचे एक जोरदार भूकंप आया, अब वो पानी को अचानक ऊपर की ओर धकेल देता है। समंदर के ऊपर की सतह उठती है और एक तेज शॉकवेव पूरे समुद्र में फैल जाती है। शुरुआत में ये लहरें बहुत लंबी होती हैं, सैकड़ों किलोमीटर तक, लेकिन ऊंचाई कम होती है, इसलिए गहराई वाले समंदर में ये पहचान में नहीं आती। पर जैसे ही ये लहरें किनारे की ओर बढ़ती हैं, पानी की गहराई कम होने लगती है और लहरों की ऊंचाई बढ़ती जाती है। और फिर आता है वो पल जब समंदर अपने सैकड़ों टन पानी को पूरे शहर पर उलीच देता है। कुछ खतरनाक उदाहरण। 2004 इंडोनेशिया सुनामी, 9.1 तीव्रता का भूकंप, 230,000 से ज्यादा मौतें। 2011 जापान सुनामी, फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट तक तबाह हो गया, आज तक असर बाकी है। इन लहरों की ऊंचाई 30 फीट से 100 फीट तक भी हो सकती है, यानी 10 मंजिला इमारत के बराबर। अब आता है असली हीरो या विलेन, मेगा सुनामी। सुनामी से भी खतरनाक मेगा सुनामी, ये नाम ही काफी है दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए। तो आखिर मेगा सुनामी में ऐसा क्या खास है? कैसे बनती है मेगा सुनामी? जहां नॉर्मल सुनामी ज्यादातर समुद्र के नीचे के भूकंप से बनती है, वहीं मेगा सुनामी कुछ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम घटनाओं से बनती है। पहाड़ या ग्लेशियर का पूरा हिस्सा समुद्र में गिर जाए, उल्का, एस्टेरॉयड का समुद्र में गिरना, ज्वालामुखी का एक साइड समंदर में धंस जाना। अब सोचिए एक पूरा पहाड़ पानी में गिर रहा है। उस इंपैक्ट से पानी इतना फोर्स से उठेगा कि वो हजारों फीट ऊपर तक जा सकता है। यही होती है मेगा सुनामी। लहरों की ऊंचाई कितनी होती है? रेगुलर सुनामी 10 से 100 फीट, मेगा सुनामी 500 से 1720 फीट तक। 1720 फीट यानी लगभग 524 मीटर। इतना ऊंचा तो कोई स्काईस्क्रेपर भी नहीं होता। इतिहास की सबसे खतरनाक मेगा सुनामी लिटुया बे, अलास्का, 1958। 29 जुलाई 1958 रात का समय। अलास्का के लिटुया बे में एक मैसिव लैंडस्लाइड हुआ। पूरा पहाड़ी हिस्सा टूटकर सीधे पानी में गिरा। नतीजा? 1720 फीट ऊंची लहर, 600 मीटर तक के पेड़ पूरी तरह बह गए। एक बोट सीधा समंदर से उड़कर किनारे पर जा गिरी। आप सोच भी नहीं सकते कि यह सब कुछ सिर्फ चंद सेकंड्स में हुआ। क्या मेगा सुनामी दोबारा हो सकती है? वैज्ञानिकों का मानना है कि हाँ, मेगा सुनामी एक बार फिर आ सकती है, खासतौर पर कुछ एरियाज ज्यादा रिस्क में हैं। कनेरी आइलैंड्स, ला पाल्मा वोल्केनो। अगर ये ज्वालामुखी फटता है और एक साइड समंदर में गिर जाती है, तो अटलांटिक ओशन में ऐसी लहर बनेगी जो अमेरिका और यूरोप तक तबाही मचा सकती है। अलास्का और ग्रीनलैंड, जहां ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और पहाड़ों में दरारें बढ़ रही हैं। हिमालयन लेक्स, भारत और नेपाल में कुछ झीलें ऐसी हैं जहां लैंडस्लाइड से मिनी मेगा सुनामी आ सकती है। अगर मेगा सुनामी बड़े शहर से टकराए तो? मान लीजिए एक मेगा सुनामी मुंबई, न्यूयॉर्क या टोक्यो जैसे शहर से टकरा जाए। क्या होगा? कुछ मिनटों में 30 से 40 किलोमीटर अंदर तक तबाही। हजारों इमारतें बह जाएंगी, लाखों लोगों की जान पर बनाएगी। एयरपोर्ट्स, पावर प्लांट्स, ब्रिजेस सब नष्ट।
इतनी ऊंचाई से जब पानी आता है तो सिर्फ बहाता नहीं, फाड़ के रख देता है। क्या हम इससे बच सकते हैं? अर्ली वार्निंग सिस्टम्स अब काफी एडवांस्ड हैं। सुनामी बॉयस, साइज्मिक मॉनिटर्स और सैटेलाइट अलर्ट्स रियल टाइम अपडेट्स भेजते हैं। कुछ देशों में कोस्टल इवैक्यूएशन प्लान्स हैं, जैसे जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन अगर मेगा सुनामी जैसी चीज आई तो तैयारी करना भी मुश्किल है। सिर्फ समय रहते चेतावनी और त्वरित इवैक्यूएशन ही बचा सकती है। क्लाइमेट चेंज खतरे की घंटी। आज पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है। इससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, लैंड अनस्टेबल हो रही है, ओशियंस का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि मेगा सुनामी जैसी घटनाएं आने वाले समय में और संभावित हो सकती हैं। इमेजिन करो क्या होगा अगर एक मेगा सुनामी हमारे शहर में आए। सुबह का समय है, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। अचानक सायरन्स बजने लगती हैं, मेगा सुनामी अलर्ट। लोग भाग रहे हैं, गाड़ियां जाम में फंसी हैं। दूर समंदर से एक काली दीवार जैसी लहर आती दिख रही है, धीरे धीरे नहीं, रफ्तार से। 1000 फीट ऊंची पानी की दीवार सीधे शहर की तरफ बढ़ रही है। और फिर सब कुछ खामोश। अंत में सुनामी और मेगा सुनामी दोनों ही नेचर की ऐसी शक्तियां हैं जो हमें ये याद दिलाती हैं कि हम चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी बना लें, प्रकृति से बड़ा कोई नहीं। तो अगली बार जब समंदर की लहरों को देखते हुए शांति महसूस करो, याद रखना उसी शांति के नीचे छिपी हो सकती है एक ऐसी ताकत जो एक झटके में पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, और हाँ, अगर आप इस पर वीडियो बनाना चाहें तो मैं उसका स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर और इवन विजुअल्स के आइडियाज भी दे सकता हूं। क्या आप चाहते हैं इस पर एक YouTube वीडियो स्क्रिप्ट या शॉर्ट्स सीरीज भी बनाई जाए?